वासुदेवे सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वासुदेवे सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वासुदेवे सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वासुदेवे सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे, नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्णः, येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः, येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज आप लोगों के समक्ष विश्व कल्याण हेतु धर्म की महिमा एवं मांस भक्षण न करने के पूर्ण के संदर्भ में मेरा विषय होगा। मांस भक्षण न करने से क्या लाभ होता है, इसी संदर्भ में व्यास जी ब्रह्म पुराण में वर्णन करते हैं। 1000 गौओं का दान जो करता है और जो कभी मांस भक्षण नहीं करता, वे दोनों समान हैं। यह बात पूर्व काल में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी ने कही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मणों, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही या उसके समान फल मांस न खाने से भी होता है। इसी के संदर्भ में ब्रह्म पुराण के 216, 63, 65, 66 क्रम में वर्णन मिलता है। ये चैमांसं न खादन्ति सत्यं शौच समन्विता, ये च मांसं न खादन्ति
सत्य शौच समन्विता तेपि मयांति सुखे नैव धर्मराजे पुरम नरा। ये च मांसम न खादन्ति, जो लोग मांस भक्षण नहीं करते हैं। सत्य शौच समन्विता, सत्य और शौच अर्थात बाह्य शुद्धि आंतरिक शुद्धि से जो जुड़े हुए होते हैं, जो उससे जिनका पूर्ण रूप से जिनके अंदर समाहित होता है यह, तेपि यान्ति सुखे नैव धर्मराजे पुरम नरा। वे सुखपूर्वक, वे भी लोग सुखपूर्वक धर्मराज की पुरी में ऐसे लोग बिना किसी बाधा के प्रवेश करते हैं, अर्थात धर्मराज की पुरी उन्हें प्राप्त हो जाती है। गो सहस्त्रम तुजो दद्याद्यस्तु मांसम न भक्षेत समावेतो पुरा प्राह ब्रह्मा वेद विदाम्बर। गो सहस्त्रम तुजो दद्यास, जो हजारों गायों को जो दान करता है और जो मांस भक्षण नहीं करता है। समावेतो पुरा प्राह, वे दोनों समान हैं। वेदों की वेदों में के विदाम्बर यानी वेदों के पूर्ण रूप से जानने वाले और वेद की महिमा को प्रकाशित करने वाले भगवान ब्रह्मा ने इस प्रकार से वर्णन लोगों को करते हुए बताया। सर्वतीर्थेषु यत् पूर्णं सर्वयज्ञेषु यत् फलम् मांस भक्षणे विप्रास्तच्च तच्च तत्समम्। सारे तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है और समस्त यज्ञों के करने से जो फल की प्राप्ति होती है, मांस भक्षणी विप्रास, हे विप्रगण, मांस भक्षण न करने वालों को उसी के समान फल प्राप्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। व्यास जी की वाणी धर्म के प्रति पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है। मरने के बाद धर्म ही साथी होता है। इसलिए धर्म का हमेशा अपने साथ जीवित अवस्था और मृत अवस्था में, इहलोक और परलोक में पूर्ण साथी मानते हुए सदा धर्माचरण करने के लिए हमारे वेद भगवान आदेश प्रदान करते हैं, हमारे ब्रह्मा जी आदेश प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी अवस्था में धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसके संदर्भ में महाभारत में धर्म की महिमा के बारे में लिखा गया। विदुर जी धृतराष्ट्र को धर्म की महिमा के बारे में बताते हुए अधर्म मार्ग का परित्याग करके धर्म मार्ग पे प्रवृत्त होने हेतु उपदेश देते हैं, किंतु तृष्णा के वशीभूत और पुत्र के मोह में
वशीभूत होने के कारण जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के अंतर्गत उत्पन्न हो गई थी, उसका परिमार्जन न होने के कारण महान महाभारत की संरचना हुई और भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा हेतु पांडवों को अपने साथ सारथी का रूप धारण करके प्रभु ने उन सभी अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना की। इसी के संदर्भ में जो धर्म की प्रतिमूर्ति विदुर जी ने जो धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, विदुर नीति में उसका प्रतिपादन किया गया है। श्रवण करें। इदं तु त्वां सर्वपरं ब्रवीमि, इदं तु त्वां सर्वपरं ब्रवीमि, पुण्यप्रदं तात महाविशिष्टं, न जातु कामान्न भयान्न लोभात्, न जातु कामान्न भयान्न लोभात्, धर्मं जह जीवितस्यापि हेतवे, न जातु कामान्न भयान्न लोभात्, धर्मं जह जीवितस्यापि हेतवे। विदुर जी कहते हैं, हे राजन, यह आपको मैं सर्वश्रेष्ठ साधन बताता हूँ, जिसका पालन करने से मनुष्य का इस लोक में और परलोक में कल्याण होता है। इदं तु त्वां सर्वपरं ब्रवीमि, पुण्यप्रदं तात महाविशिष्टम, जो पुण्य को देने वाला है और सबसे विशेष स्थान रखता है। न जातु कामन, न तो इच्छाओं के वशीभूत होकर, न भयान न लोभात्, न तो भय के वशीभूत होकर अथवा लालच बस भी धर्म का परित्याग, यहाँ तक कि यदि मृत्यु भी को वर्ण करना पड़े तब भी नहीं करना चाहिए। इसी को चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में लिखा। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयथेष्टम्, अद्य मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति के जानकार लोग या निंदा करें, यदि वास्तुवन्तु अथवा स्तुति करें। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी जी रहें अथवा चली जाएं। अद्य मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगांतर में मृत्यु हो, फिर भी न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा, न्याय के पथ से, न्याय के मार्ग से धीर पुरुष, महान आत्माएं, महापुरुषगण, महात्मा जन परित्याग नहीं करते हैं, अर्थात धर्म में ही रास्ता का अनुसरण करते हैं और धर्म की सेवन करते हुए इस लोक में सुख और परलोक में भी सुख के भागी होते हैं। आइए हम धर्म की महिमा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो धर्म की महिमा में सबसे
परम लाभ क्या होता है, धर्म से क्या होता है लाभ, इसके बारे में जानें। धर्म की मार्ग के अनुसरण करने से भगवत प्राप्ति होती है और उसमें सत्य ही परम कारण है। धर्म भगवान धर्म स्वरूप हैं, इसलिए धर्म के साथ धर्ममय आचरण करते हुए, वेदानुकूल आचरण करते हुए जो इस संसार में जीता है, कर्तव्य का विवेचना करते हुए जो इस संसार में जीता है, प्रभु का सर्वदा स्मरण करते हुए जो इस संसार में जीता है, परोपकार की भावना एवं परोपकार को करते हुए जो इस संसार में जीता है, अहरनिश प्रभु जिसके अंतरात्मा में वास करते हैं और हमेशा जो प्रभु का ध्यान करते हुए इस संसार में जीता है, उसका ही जीवन सत्य है और उसी का जीवन धन्य है। इसीलिए सत्य की महिमा, धर्म की महिमा सर्वोपरि कही गई है। हमारे वेद भगवान कहते हैं कि धर्म ही संसार का रक्षक है, धर्म ही सब कुछ है और धर्म से जो संयुक्त जीवन जीता है उसका ही जीवन इस संसार में सार्थक है। इसलिए धर्म की महिमा के बारे में श्रवण करें, उसके लाभ क्या हैं। सर्वप्रथम धर्म की महिमा के संदर्भ में वर्णन करने के पूर्व सत्य की महिमा जानना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य यदि सत्य का अवलंबन नहीं करता है तो उसके धर्म में मार्ग कभी भी संपन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए सत्य की महिमा क्या है, इसे आप श्रवण करें। सत्येनार्क प्रतपति, सत्येनार्क प्रतपति, सत्येनापि रसात्मिका, सत्येनार्क प्रतपति, सत्येनापि रसात्मिका, जल्लाग्निश्च सत्येन वाति सत्येन मारुतः, जल्लाग्निश्च सत्येन वाति सत्येन मारुतः, धर्मार्थ काम संप्राप्तिर मोक्ष प्राप्तिश्च दुर्लभा, धर्मार्थ काम संप्राप्तिर मोक्ष प्राप्तिश्च दुर्लभा, सत्येन जायते पुंसां तस्मात् सत्यं न संत्यजेत्, सत्येन जायते पुंसां तस्मात् सत्यं न संत्यजेत्, सत्यं ब्रह्म परम लोके सत्यं यज्ञेषु चोत्तमम्, सत्यं स्वर्गे समायातं तस्मात् सत्यं न संत्यजेत्। ब्रह्म पुराण 227, 53, 56। सत्य नारक प्रतपति, सत्य की ही बल पर सूर्य प्रकाशमान होते हैं, प्रकाश देते हैं, जल तपते हैं। सत्य नापी रसात्मिका, सत्य के द्वारा ही समस्त चराचर जगत में रस धातुओं की उत्पत्ति होती है और सोम चंद्रमा जो रस के स्वामी हैं, सत्य ही के बल पर रस धातुओं की उत्पत्ति समस्त सृष्टि में प्रदान करते हैं। ज्वालग्निश्च
ज्वल्लाग्निश्च सत्येन, और अग्नि सत्य के ही बल पे जलती हैं। बात सत्येन मारुतः, और सत्य ही के बल पर हवा वायु प्रदान करने में समर्थ होती है। वायु देवता सत्य ही के बल पर वायु प्रदान करते हैं। धर्मार्थ काम संप्राप्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो दुर्लभ है मानव जीवन के लिए, वह भी सत्य के ही बल पर प्राप्त होता है। सत्येन संजायते पुंसाम तस्माम सत्येन संजय, ये समस्त चीजें सत्य के बल पर ही प्राप्त होती हैं, इसलिए सत्य का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। सत्यम ब्रह्म परम लोके, सत्य ही ब्रह्म इस संसार में, ब्रह्म साक्षात परम पिता परमेश्वर भी सत्य स्वरूप हैं, और सत्य ही यज्ञ में जो उत्तम फल प्राप्ति होती है वह सत्य ही की उसमें कारण होता है। सत्यम स्वर्गम समायातिम यातम, स्वर्ग की प्राप्ति सत्य ही के माध्यम से होती है। तस्मात् सत्यम न संत्यजेत, इसलिए सत्य का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। उन्हें आगे लिखते हैं, सत्येन लभ्यस्तप्साहेश आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। सत्येन लभ्यस्तपसा हेश आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। सत्येन लभ्यस्तपसा हेश आत्मा, सत्य ही के द्वारा इस जो भगवान की अंश आत्मा है उसकी प्राप्ति होती है। और सम्यक ज्ञानी ने, और जब आत्म प्राप्ति हो जाती है तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और मनुष्य ब्रह्मचरण अर्थात भगवान में निरंतर रमण करना शुरू कर देता है और उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए इसका सामान्य अर्थ में हमें जानना चाहिए, आत्मबोध बिना परमात्म बोध असंभव है। भगवत प्राप्ति के संदर्भ में विद्वानों ने गर्भ, जन्म और बुढ़ापा आदि स्थानों में होने वाले आध्यात्मिक आदि विविध दुख समूहों को दूर करने के लिए एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अमोघ औषधि बतलाया है। भगवत प्राप्ति के दो साधन हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, शास्त्रजन्य और विवेकजन्य। शास्त्रजन्य ज्ञान शब्द ब्रह्म का बोधक है और विवेकजन्य ज्ञान परम ब्रह्म का स्वरूप है। अज्ञान गाढ़े अंधकार के समान है, उसको नष्ट करने के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान दीपक के समान और विवेकजन्य ज्ञान सूर्य के समान माना गया है, जिसके द्वारा दोष रहित परम शुद्ध निर्मल तथा एक रूप परमात्मा का ज्ञान साक्षात्कार अथवा प्राप्ति होती है। वही ज्ञान है जो इसके विपरीत है, उसे अज्ञान बतलाया गया है। आइए अब धर्म की महिमा के बारे में आप लोग श्रवण करें, और मेरी विनीत प्रार्थना है, धर्माचरण करते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व मंगल करते हुए शिष्ट के कल्याण में अपनी अहम भूमिका प्रदान करते हुए समस्त शिष्ट के मंगल प्रदान करें। श्रवण करें। धर्मेण राज्यं लभते मनुष्यः, स्वर्गं च धर्मेण नरः प्रयाति, आयुश्च कीर्तिं च तपश्च धर्मं, धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्यः। धर्मोऽत्र माता पितरो नरस्य, धर्मः सखा चात्र परे च लोके, त्राता च धर्मस्त्वे मोक्षदस्य, धर्मादृते नास्ति तु किंचिदेव। इदं रहस्यं श्रेष्ठं च पुराणं वेद संहितं, न देयं दुष्टे मते नास्तिकाय विशेषतः। इदं मयोक्तं प्रवरं पुराणं, इदं मयोक्तं प्रवरं पुराणं, पापापहं धर्म विवर्धनं च,
सुतं भवद्भिः परमं रहस्यम् आज्ञापयद्धं मुनयो व्रजामि। ब्रह्म पुराण 245, 37, 40। धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य, धर्म के ही द्वारा मनुष्य राज्य की प्राप्ति करता है, अर्थात पृथ्वी लोक का स्वामी धर्म ही के माध्यम से मनुष्य बनता है। स्वर्गम च धर्मेण नरः प्रयाति, और स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म के ही द्वारा होती है। आयुश्च कीर्तिम च तपश्च धर्मम, धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य। आयु, कीर्ति, तप और मोक्ष की भी प्राप्ति मनुष्य को धर्म के ही माध्यम से होती है। धर्मोत्र माता पितरो नरस्य, धर्म ही मनुष्य का माता और पिता दोनों है। धर्म सखा चात्र परे च लोके, और धर्म ही उसका इस संसार और मरने के बाद लोकोत्तर संसार में उसका मित्र होता है। त्राता च धर्मत्य मोक्षदश्च, धर्मादृते नाश्च तु किंचिदेव। त्राता च धर्मत्य मोक्षदश्च, इस संसार में उसका त्राता, उसका रक्षक कौन है? धर्म ही है। मोक्ष देने वाला कौन है? धर्म ही है। धर्मादृते नास्तु तु किंचिदेव, धर्म के अलावा कोई भी जीवन में सहायक नहीं है, न तो अपना है। इदम रहस्यम श्रेष्ठम च पुराणम वेद संहितम न देयम दुष्टे मते नास्तिकाय विशेषतः। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं यह गोपनीय रहस्य है और पुराण और वेद से सम्मित है, इसलिए इस गोपनीय रहस्य को नास्तिकों और दुष्टों को न प्रदान किया जाए। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं इदम मैं उक्तम पुराणम, यह मैंने तुम्हें जो श्रेष्ठ पुराणों का जो सार तत्व है और पापों को नष्ट करने वाला है और धर्म को बढ़ाने वाला है, मैंने तुम्हें प्रदान किया। सुतम भवद्भिः परमं रहस्यम, इस परम रहस्य को आप लोग सुने। माज्ञापयद्धं मुनयो व्रजामि, और इसका पालन करें। इसी में समस्त सृष्टि का कल्याण निश्चित है और समस्त सृष्टि का कल्याण इसी में निहित है। इसलिए जगत जननी जगन्माते पापा नाशिनी पापापहारिणी भगवत चरणारविंद मकरंद पद प्रदायिनी माते श्री आदिशक्ति जगदम्बा को अपना भावार्पण और समर्पण करते हुए दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिम शेष संतो, दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिम शेष जंतो, स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। अस्तुता सुरै पूर्वमभीष्ट संशया, तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। करोतु साने शुभ हेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जय मातु मेरी जगदम्बे मेरी, जय मातु मेरी जगदम्बे मेरी, जय मातु मेरी जगदम्बे मेरी। दया करो सदा मेरी मातु मेरी, दया सदा करो मेरी मातु मेरी। श्री चरणों में तेरे
हूँ मैं, श्री चरणों में तेरे आया हूँ मैं। दया सिंधु हो तुम मातु मेरी, दया सिंधु हो तुम मातु मेरी। तेरे चरणों के सिवाय अवलंब नहीं, तेरे चरणों के सिवाय अवलंब नहीं। सब कुछ मेरी हो माँ तू मेरी, सब कुछ मेरी हो माँ तू मेरी। न जानू जप तप पूजा माँ, न जानू जप तप पूजा माँ। ज्ञान विज्ञान ना जानू मेरी माँ, ज्ञान विज्ञान जानू ना मेरी माँ। बस चरण कमलों के सिवा जननी, बस चरण कमलों के सिवा जननी। कुछ भी ना जानो अम्बे मेरी माँ, कुछ भी ना जानो अम्बे मेरी माँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।